में। कल हेमाराम चौधरी ने कहा भी है कि अगर युवाओं को बुजुर्ग नेता मौका नहीं देंगे तो जनता जो है वो धक्का देके बाहर निकाल देगी। नागौर के जिले के एक संत का ही डायलॉग है, धक्को देर बारे काट, तो वो डायलॉग नागौर में ही हेमाराम ने दे दिया है। देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं और जो बीजेपी में उत्साह है, उसके पीछे वो धक्को देर बार कार्ड वाली जो स्थिति है वो बन रही है। और बीजेपी खासतौर पर इसलिए उत्साहित है कि बीजेपी ने जो इंटरनल एक सर्वे कराया था उसमें 185 तक की सीटों का आकलन बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। आज की स्थिति में अगर अशोक गहलोत की लीडरशिप में चुनाव होता है, उस स्थिति को देख करके उन्होंने ये सर्वे करवाया था। और इसीलिए बीजेपी अपनी तरफ से कोई एक लीडर भी, मुख्यमंत्री का दावेदार भी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही है। और वो ये मान रही है बिना चेहरे भी उनकी सरकार आ रही है। आज बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति की मीटिंग दिल्ली में हुई है। वहां पे ऐसा समाचार आया है कि जेपी नड्डा जून 2024 तक के अध्यक्ष रहेंगे वापस। सतीश पूनिया को भी एक बार फिर से रिपीट करने की बात आ रही है कि सतीश पूनिया एक बार फिर से राजस्थान में बीजेपी की लीडरशिप ये संभावना जताई जा रही थी कि चूंकि लोकसभा चुनाव है सामने जी, विधानसभाओं के चुनाव है, 9 विधानसभाओं के चुनाव है, जल्दी कर्नाटक के चुनाव हैं, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है जी, आने वाले दिसंबर में। तो उस वक्त एक नई लीडरशिप को लाना नए सिरे से एक बड़ी कवायद होती है। तो हालांकि जो हिमाचल के नतीजे हैं उनको लेकर के ये एक बात कही जा रही थी कि हो सकता है लीडरशिप में बदलाव किया जाए। अलग अलग स्टेट में भी किसी तरह की लीडरशिप को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे जी। लेकिन अंततः शायद पार्टी ने ये मान लिया है कि इस वक्त नेतृत्व का परिवर्तन करना, स्टेट लीडरशिप चेंज करना या नेशनल लेवल पर लीडरशिप चेंज करना, वो चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है। इसलिए जो संगठनात्मक दृष्टि से जो मजबूत नेता हैं जिन्होंने संगठन में काम किया है उनको रिपीट किया जाए। और जो सूचना आ रही है वो यही आ रही है कि जेपी नड्डा एक बार फिर उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही राजस्थान में भी सतीश पूनिया, दोनों ही नेताओं का बड़ा टाइम कोरोना में निकल गया सर, और परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी काम तो किया ही है एक हद तक, जिसका शायद हो सकता है कि संगठन के लिहाज से उन्होंने लगातार, चाहे कोविड का वक्त हो उसमें भी संगठन को जिस तरह से एक्टिवेट रखा और उसका उनको एक जो फायदा है वो मिलना चाहिए और वो मिलता हुआ नजर आ रहा है।